हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम यहाँ से कर रहे हैं। साइंस विज्ञान में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जो हमने लास्ट सेशन से अपने स्टार्ट किया था। लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए। जीआईसी बाराकोट। अमन के अलावा कोई और बच्चा बताएगा जीआईसी बाराकोट? हिमांशु गोस्वामी। हिमांशु जी मैम। लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था बच्चे? मैम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ा था? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे। वेरी गुड जी। तो मैंने आपको होमवर्क में इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए दिया था, आपने किया? जी मैम। वेरी गुड। अमन आए हैं? यस मैम। ठीक है, सिट डाउन हिमांशु। जीआईसी बरोटी वाला, क्या नाम है आपका? रजत। रजत। रजत के अलावा कोई भी बच्चा बात नहीं करता है, क्यों? कितने बच्चे हैं साइंस में जिनकी कंपार्टमेंट है? कितने बच्चे रजत? 13। 13 बच्चे हैं। तो 13 बच्चों में से अगर रजत आंसर कर रहा है तो इसका मतलब रजत सिर्फ अपने लिए आंसर कर रहा है। वो क्योंकि जो भी आंसर कर रहा है वो अपने एग्जाम में अपनी आंसर शीट में लिखेगा, ये ध्यान रखना। हिमांशु जो भी आंसर कर रहे हैं, अमन जो भी आंसर कर रहे हैं, सुशांत आंसर कर रहे हैं, अयान आंसर कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चे अपने लिए आंसर कर रहे हैं। जब ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ये अपनी शीट पे अपना आंसर लिखेंगे, उससे आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है। रजत आंसर कर रहे हैं तो अपने लिए आंसर कर रहे हैं। रजत, कल का सेशन अटेंड क्यों नहीं किया बच्चे? क्यों नहीं किया अटेंड? इंग्लिश की क्लास चल रही है। ओके, ऑल्टरनेट डेज पे चलती है क्लास, तो जिस दिन आपकी साइंस की क्लास नहीं देख पाते आप लोग वहां से, या साइंस की क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो एलएमएस पे जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखेंगे उस दिन का। ओके, और मैंने आपको कहा है 3 से 4 घंटा आपको एक अपने सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से सेल्फ स्टडी करना है। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसके अलावा जब घर पे जाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपको अपने साइंस सब्जेक्ट को देने हैं। ओके, वेरी गुड रजत, सिट डाउन बच्चे। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो बरोटी वाला से कोई और आंसर करेगा और एक एक करके सब आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट सेशन में हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। अमन ने बहुत अच्छे से आंसर किया था, जैसे हिमांशु ने बताया, वो होमवर्क करके आए हैं। और सुशांत ने आंसर किया था रुद्रप्रयाग से। तो आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, इक्वेशन बैलेंस किस प्रकार की जाती है। साथ ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चैप्टर 1 चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, वही आपने कहा मैम हमारे पास अभिकारक थे, उनको एक प्रक्रिया के थ्रू ले गए हम लोग और फिर हमें कुछ नया पदार्थ बनता हुआ दिखा, तो वो उत्पाद है। तो अभिकारकों से आपका जो उत्पाद बना है यही रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। हमें कितने प्रकार के परिवर्तन आप लोगों ने देखे? देखो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी परिवर्तन है, दो प्रकार के, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज जिसे आप कह रहे हैं। ओके, इस प्रकार से हमने देखा ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे कि आप क्या देखते हैं, कोई भी चीज के या पदार्थ के फिजिकल स्टेट में किसी भी प्रकार से चेंज आ रहा है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे आपने कहा हमने पानी को उबाला, भाप बन गई, भाप को संघनित किया, वो दोबारा पानी बन गई, पानी को और कम टेम्परेचर पे ले गए, वो जम गया, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नए नए पदार्थ बनते हैं। ओके, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पता लगेगा? तो किसी भी अगर दो कंपाउंड को मिलाने पर कोई गैस बन रही है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, या आपको कोई गैस बनते हुए दिख रही है, दैट मींस वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। टेम्परेचर में किसी भी प्रकार से चेंज आ रहा है, जैसे इस वाले में आपको दिख रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। आपने ना तो वहां पर आग जलाई, बर्नर का यूज किया, ना ही आपने किसी भी प्रकार से कोई हीट मीडियम का यूज किया, फिर भी आपको दो केमिकल्स मिलाने से उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, दैट मींस वहां पर क्या है, एक केमिकल चेंज हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट पीपीटी बनता है तो उसका रासायनिक यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा रंग में अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होगा।
होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को आप शब्द समीकरण के रूप में भी व्यक्त करते हैं। लेफ्ट साइड में हमने क्या बोला था, जल्दी से बताओ अमन। अमन जल्दी से बताइए, माइक ऑन करिए। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, बाईं ओर क्या लिखा जाता है? वेरी गुड, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या लिखा जाता है लेफ्ट साइड में? अगर आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखते हैं तो समीकरण में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है? सपोज मैं लिख रही हूँ A प्लस बी गिव्स C, तो ये A और B क्या होंगे? मैम अभिकारक। वेरी गुड, अभिकारक होंगे। ठीक है अमन, रिएक्टेंट्स जिन्हें आप बोलते हो, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है। अमन राइट हैंड साइड में क्या होंगे? जो C है ये क्या होगा हमारा? एक आपका अभिकारक होता है। वेरी गुड, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यही हमने। और क्या बोला? एक से ज्यादा अभिकारक है, सिट डाउन बच्चों, एक से ज्यादा अभिकारक है तो दोनों को हम प्लस के साइन से, A और B दो हो गए तो दोनों को प्लस के साइन से हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। बनने वाले उत्पाद में भी 100 ज्यादा बनेंगे तो आप उसको प्लस के साइन से अलग कर दोगे, ठीक है। और क्या सीखा था? सिंबल्स की बात की थी। 1 to 40 मैंने आपको कहा था, 1 से 40 तक पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर 5 में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसमें 1 से 50 तक के जो आपके तत्व हैं उनके, 1 से 40 तक के जो आपके तत्व हैं उनके सिंबल आप लोग याद कर लेंगे। और मैंने क्या कहा था? वर्ग में ऊपर से नीचे कॉलम में आप तत्वों को याद करेंगे। एक वर्ग में आने वाले तत्वों की वैलेंसी समान होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने को आती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो आप लोग बना ले जाएंगे। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा था बच्चे? हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है? संतुलित। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चीनी लेने गए हमको 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेंगे? वो एक बैलेंस का यूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो सकता है, या सपोज आप जो पहले ट्रेडिशनल बैलेंस देखते थे, तराजू जिसे बोलते हो आप लोग, सपोज उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एक साइड में वो 1 किलो का बाट रखते हैं, दूसरी साइड में वो चीनी डालते जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बैलेंस कर रहे हैं, उसको संतुलन में ला रहे हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है? हमने संतुलन में लाना है, यानी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है उनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ रहे थे। सबसे पहला स्टेप, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया को आप ले रहे हैं उसकी समीकरण जो है उसमें देखिए कितने परमाणु है, तो उतने एलिमेंट्स आप इस प्रकार से लिख लेंगे। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में 3 थे, आयन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन, तीनों आपने लिख दिए। देन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट यानी अभिकारक में लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है और राइट हैंड साइड में कितने, वो आपने बता दिए। सेकंड स्टेप में एक एक करके आप बैलेंस करते हैं, या तो सबसे ज्यादा परमाणु जिसके होंगे उसको बैलेंस करेंगे, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, उसके अलावा बाकियों को बैलेंस करते चलेंगे। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने लिया कि सबसे ज्यादा परमाणु जिसमें होंगे उसको संतुलित करते हैं, तो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा परमाणु थे तो उसको आपने संतुलित किया। देन एक एक करके आप इस प्रकार से संतुलित करते चले जाएंगे। ये हमने क्लास सेशन में सीखा था, ठीक है। होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जल्दी से बताओ। हिमांशु पहला है आपका, इसको बताइए। हिमांशु बताइए, इसको बैलेंस करके क्या आया आपका? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बरोटी वाले जल्दी से बैलेंस करेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या आया? H2 प्लस H2O। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। बैलेंस हो गया। जल्दी से बताओ क्या क्या एटम है आपके? H है और O है, दो ही आपके एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में कितने हो रहे हैं प्रोडक्ट में? बताओ हिमांशु कितने हो रहे हैं? 2 तो ये पहले से थे H2 में, 2 आपने ये 2 तो पहले से थे ना H2O में, और 2 आपने ये आगे लगा दिया जब आप, तो 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं दोनों साइड? ये O2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये 2 जो होता है ये पूरे इसके लिए होता है, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 2। तो क्या रिएक्शन इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है हिमांशु? नो मैम। नो। क्या रह गया है आपका बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, क्या रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रह गया। वेरी गुड। हाइड्रोजन को कहाँ पे बैलेंस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे बैलेंस करेंगे? 2 है, 4H2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 4 अगर हम लगा दें, ये 2 पहले से है, 4 2 8 हो जाएगा ये। तो फिर देखो ये 4 है ना, प्रोडक्ट में 4 है। वेरी गुड। प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में आपका 2 है, तो 2 को 4 कैसे बनाओगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी है। वेरी गुड हिमांशु, सिट डाउन बच्चे। तो यानी क्या रहा होगा यहाँ पर? 2H2। तो ये आपकी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई।
चलिए एक और इक्वेशन है, जल्दी लिखिए। Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। तो इसको देखिए, बैलेंस इक्वेशन आपका दिया गया है आंसर में। यहाँ पर 2 Fe हो गए, यहाँ पर भी Fe2 हो गया, ठीक है। थ्राइस H2 यानी कि 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पर थ्राइस H2 तो 6 हाइड्रोजन हो गए। O3 है आपका, यहाँ पर O3 हो गए, तो बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट है आपका CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन आपकी निकल रही है, ओके। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। 6 CO2, 6 आपके यहाँ पे कार्बन हो गए, देखो यहाँ भी 6 कार्बन है प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन कितने हो गए 12, तो 6 यहाँ है, ठीक है, 6 ये है और 18, ठीक है, और 6 यहाँ है, हो गए पूरे 18, ओके। देन आपका 6 2 जा 12, 12 H2 ये है और 12 H2 यहाँ पर है, तो बैलेंस हो गए सारे। ऑक्सीजन 18 हो गए, कार्बन आपके कितने हो गए 6 और 12 आपके हाइड्रोजन हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। जल्दी से नोट करिए। आपको होमवर्क में इक्वेशन दी थी बैलेंस करने के लिए, Fe2O3, तो 2Fe2O3 हो जाएगा प्लस थ्राइस C हो जाएगा, 3 कार्बन गिव्स 2 और 2 4 Fe हो गए, तो 4 Fe आ जाएगा यहाँ पर, प्लस कार्बन कितने हैं 3, तो 3 CO2। देख लो सारे एटम बराबर हैं या नहीं है। संतुलन का मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है, ठीक है। GIC सियानकोट, साइंस में किस किस बच्चे की कंपार्टमेंट है, हैंड रेज करिए, अपना हाथ उठाइए जिसकी विज्ञान में कंपार्टमेंट है। चलो जल्दी से बताओ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन मुझे बताएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहला सियानकोट, संयोजन अभिक्रिया कौन बताएगा, मुझे बताओ। संयोजन अभिक्रिया, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है संयोजन हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। बताओ चलो, अमन पढ़ के आए हैं, चलिए। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। वेरी गुड, देखो हिमांशु ने कितने अच्छे से बताया, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है बच्चे, उसके नाम में ही आ रहा है क्या। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या नाम है, कंबाइन होना यानी जुड़ना, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे तो संयोजन यानी संयोग किसे कहा जाता है, इसका मतलब ही जुड़ना ही होता है। और जुड़ कौन रहे हैं, हमें हिमांशु ने बताया 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ करके एक ही पदार्थ का निर्माण होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको अभिकारक दिख रहे हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका एक ही होगा। उसको क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। यही आपका संयोजन अभिक्रिया है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आता ही आता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो मेन है, वैसे तो ये सारी रिएक्शन आपकी मेन है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। और आप क्या करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, रटना नहीं है, को रिलेट करके चलना है। देखो नाम से ही कई चीज क्लियर हो जाती है, जैसे कॉम्बिनेशन से और संयोजन से ही क्लियर हो गया कि जुड़ करके एक चीज बन रही है, वो हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया के रूप में या साइंस के रूप में उसको परिभाषित कर लेंगे। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे कह रहे हैं। ठीक उसका ऑपोजिट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो जाता है। अमन हमें बताएंगे डिकम्पोजिशन क्या है, यानी वियोजन अपघटन जिसे आप कहते हैं, वो अभिक्रिया क्या है। जो लाइन हिमांशु ने बोली ठीक उसका विपरीत होगा, बस ये ध्यान रखना है। चलिए अमन बताइए जल्दी से, वेरी गुड। देखो अमन, हिमांशु ने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब मैं कह रही हूं इसका ठीक विपरीत बोलिए, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए सिट डाउन अमन। सियानकोट गर्ल्स माइक ले लो जल्दी से। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चे, क्या नाम है, सपना। साइंस का एग्जाम देना है बच्चे आपको, हाँ जी, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे जब जो बोला जाता है वो करना होता है क्लास में, ठीक है ना। तो हमें हिमांशु ने देखो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आप मुझे बताइए वियोजन अपघटन या डिकम्पोजिशन जिसे बोलते हैं, तीनों एक ही का नाम है, उसका मतलब क्या होता है, उस अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन। हाँ जी, वियोजन अभिक्रिया बताएंगे, पास में रखेंगे बच्चे माइक को।
चलिए बैठ जाइए बच्चे, मैं समझा देती हूँ। बरोटी वाला किसी को आंसर करना है? सारे बॉयज गर्दन झुका के बैठे हैं, कैसे चलेगा ऐसे बताओ? सब कुछ आपके लिए हो रहा है ना, नहीं आता है समझ तो पूछो, बार बार पूछो, बताओ। एग्जाम में आ जाएगा फिर समझ नहीं आएगा तो कैसे करोगे? एक पदार्थ को दो भागों में बांट दिया जाता है, इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। देखो हमें क्या बोला है, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज या वियोजन जिसे कहा जाता है, उसका मतलब होता है सिंपल टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना। टूटेगा, टूट करके क्या होता है, भाग बनते हैं अलग अलग, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या कहा था, जो हिमांशु ने बताया कि ए बी या सी भी है सपोज, या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दो थे और दो ने मिलकर के एक का निर्माण किया, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। वियोजन अभिक्रिया जो हमें रजत ने बताया, डिकम्पोजिशन जिसे कहा जाता है, वहां पर उसका मतलब है टूटना। तो एक अभिकारक से या एक पदार्थ से जब एक पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, सपोज आपके पास X था और वो टूट करके Y और Z बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, अपघटन जिसे कहा जाता है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ना है और ठीक उसके विपरीत किसमें लिख देना है, डिकम्पोजिशन में। पर नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक फॉर्म बनाएंगे क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट। दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ, किस रूप में लिखा जाता है, x प्लस वाई गिव्स एक्स वाई, ठीक है। यानी एक्स वाई जुड़े, जो दो थे आपके पास वो दोनों ने जुड़ करके और एक बनाया उत्पाद, एक्स वाई बना जो, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन भी दी गई है, Na और Cl मिल करके, सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, दो पदार्थ थे, दोनों ने जुड़ करके एक पदार्थ बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो संयोजित हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बोलो आ गया सबकी समझ में? हैंड रेज करो जल्दी से, हाथ उठाओ। संयोजन अभिक्रिया क्लियर है? बरोटी वाला, सियानकोट, समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन में आएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो कर लोगे, वेरी गुड। बरोटी वाला, वेरी गुड। रजत और बाकी लोग? रजत नहीं आएगा आपका पेपर लिखने, मैंने आपको बता रखा है। बाकी जो 12 बच्चे हैं, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे आता है पर मैं बोलकर क्या ही कर लूंगा। जितनी बार बोलोगे ना बच्चे, उतनी बार वो चीज आपको और अच्छे से समझ आएगी। आप मुझे समझाएंगे तो आपको और समझ आएगा। देखो मैं जब पढ़ रही थी मेरे को संयोजन अभिक्रिया इतना अच्छा नहीं आता रहा होगा 10th में, लेकिन मैं जब बार बार इसे समझा रही हूँ ना आप लोगों को, तो मेरे को और अच्छे से ये क्लियर हो रहा है। तो इसलिए आपसे बार बार पूछा जाता है, ताकि एक तो मुझे समझ में आ सके कि आपको कितना समझ आया, उस हिसाब से मैं आगे स्टार्ट करूं, और दूसरा आपको वो चीज और अच्छे से मजबूत हो जाए कि जब आप क्लास में, जब एग्जाम में वो लिखेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे। आपको रहेगा कि हिमांशु ने आंसर दिया था, आपको रहेगा याद कि रजत ने आंसर दिया था, तो क्या कहा था, तो उतना आप लिख लोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। NaCl का उदाहरण देखा आपने, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो आपको CaOH का होल टॉइज यानी कि आपका बुझा हुआ चूना, जिसे स्लेग लाइम भी आप कहते हैं, वो बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको लास्ट सेशन में रिएक्शन की इक्वेशन लिखना भी बताया था। CaO के आगे S लिखा है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ठोस अवस्था में है। H2O के आगे N लिखा है, दैट मीन्स कि वो लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में है, ठीक है। CaOH का होल टॉइज के आगे AQ लिखा है, AQ का मतलब एक्वस, जलीय विलयन है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी एक और अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया के लिए। चलिए इक्वेशन नोट कर लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यानकोट बीच में एक लड़का बैठा है, आप बातें क्यों कर रहे हैं, गर्ल्स से बताओ। आपका साइंस का अगर एग्जाम नहीं है तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी और को। मैंने बार बार बोला है, जो साइंस के नहीं भी हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको कंपार्टमेंट देना है, टाइम को अपना बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए
दूसरा हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। तो क्या है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है। और आप लिख सकते हो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इस कंपाउंड की जगह आप, वैसे सिंपल कंपाउंड के रूप में लिखा गया है, लेकिन आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ओके। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स वाई गिव्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है। वियोजित का मतलब ही होता है वियोजन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक उसके विपरीत किसमें होगा, डिकम्पोजिशन। तो उन्होंने बताया है यहाँ पर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, यानी कि एक पदार्थ से आपको दो पदार्थ मिल रहे हैं, यही क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन अभिक्रिया है, ओके। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस ड्यू टू हीटिंग, ये भी ध्यान रखना है। अगर वियोजन किसके माध्यम से हो रहा है, हीटिंग, आपने किसी पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के बाद वो पदार्थों में टूट रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने यहाँ पे लिया था, सपोज आपने उसको गर्म किया और तब वो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है। तो कोई भी पदार्थ जिसको गर्म करने पर वो अपने अलग अलग पदार्थों में टूटेगा या उत्पाद बनाएगा, उसको क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन नाम से ही पता चल जाएगा, यानी ऊष्मा का प्रयोग करके अपघटन हो रहा है तो उसको ऊष्मीय अपघटन कहा जाएगा, ओके। चलिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है बच्चे, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है, तो कोई पदार्थ यानी एक पदार्थ, ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ओके। बताओ, वियोजन अभिक्रिया क्लियर है? हैंड रेस करो, बरोटोई वाला बॉयज हैंड रेस करो, समझ आ गया है तो बताओ। सियानकोट, लास्ट में जो बॉय बैठा है जिनकी साइंस में कंपार्टमेंट है, समझ आ गया आपको वियोजन अभिक्रिया? हैंड रेस करो, समझ आ गया है तो। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? राजपाल। ओके, राजपाल। राजपाल बताओ, आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों समझ आ गया है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बताओ? मैम जुड़ना। जुड़ना, जुड़ना मतलब जुड़ना नहीं लिखेंगे वहां पे, ठीक है। जुड़ना मैंने आपको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि जुड़ना तो दो चीजें या दो से अधिक चीजें जुड़ करके संयोजित होकर के, कंबाइन। हाँ, कंबाइन होकर के या संयोजित होकर के एक पदार्थ बना रही है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क में क्या करेंगे बच्चों, बाकी जो आपकी रिएक्शन है कौन कौन सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये 5 अभिक्रियाएं पढ़ के आएंगे और आने वाले सेशन में हम इन्हीं पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में क्या किया, एक बार फिर से हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा और कुछ एग्जांपल्स देखे, उसके साथ ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात की है, जिसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, जिसमें एक संयोजन अभिक्रिया था, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया। बाकी की अभिक्रियाएं आपको होमवर्क से एक बार पढ़ के आनी है ताकि यहाँ पर जब समझाया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। सभी बच्चों को रेगुलर आना है क्लास में, ओके। ऐसा नहीं है कि आज जो स्कूल है कल वो नहीं आएंगे, तो आपकी प्रेजेंट भी, उपस्थिति भी आपकी दर्ज हो रही है, तो आपको आना है क्लास में और अच्छे से क्लास में डिसिप्लिन से बैठे रहना है। जो चीज समझ नहीं आती है उसको बार बार पूछना है, ओके। चलिए, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।